हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक छोटा सा लेक्चर अपलोड किया था, जिसमें मैंने कवर किया था बेसिक्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीज होता है, कोई भी फंक्शन कब डिक्रीज होता है। अब उसके बाद उसके ऊपर मैंने यह भी सॉल्व करा दिया कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, बराबर ना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसको चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या है, राइट। तो उसके लिए भी हमने कर दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के बारे में, जहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे और बोला जाएगा कि वो क्वेश्चन आपका, वो फंक्शन आपका बच्चों या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग, समझ गए। लेकिन अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट में कर दिया था। सो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो आपका एफ एक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही आपको बोलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए। बोलो क्या आनी चाहिए? कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो हमेशा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो कभी भी हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों ये हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 3 माइनस 15 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी बोलेगा हमेशा रूल अप्लाई होता है एफ डैश एक्स के ऊपर। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बच्चों, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। 2 हमने कॉपी किया, बोलो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 36 हमने कॉपी किया, x का डेरिवेटिव 1 और 1 इज कांस्टेंट, और अकेले कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यस 0। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कांस्टेंट अकेला आ गया तो भाई अकेला है ना, अकेले कोई भी मार सकता है, मार दिया खत्म, चल निकल तू यहां से पहली फुर्सत में, यस पहली फुर्सत में निकल। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 15 2 जा 30x प्लस 36। बच्चों जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया, बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30 प्लस 6 6 जा 36। सो बोलो छोटे लोग, मतलब मेरे से छोटे हो ना यार इसके लिए। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, बोलो 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पे -5 है, बोलो क्या आएगा, 3 2 जा 6। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ओके, सो देयरफॉर हमारा एफ डैश एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, x बाहर x माइनस 3, फिर -2 बाहर x माइनस 3। ओके, सो नाउ इट इज एफ डैश एक्स एज इट इज। 6 हमने कॉपी किया, बोलो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहां तक तो सब लोग कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब दिक्कत अब आएगी, बट मैं हूं ना, क्योंकि कोई भी सम ना डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो डिफिकल्ट बोलो ही मत, अपने दिमाग से बात निकाल दो कि सम डिफिकल्ट होता है, गलत बात। ये होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करो, कि एवरीथिंग इज व्हाट, इजी, नेगेटिव। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कैलिबर है करने का, समझ रहे हो। चलो तो हम बोलेंगे यहां पे सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान देना, अब एफ डैश एक्स 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। सो हम क्या करेंगे, 6 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें सिर्फ यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब बहुत ध्यान से जो बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे मेरे पास 2 एक्सप्रेशन है, एक है आपका x माइनस 3 और एक है आपका x माइनस 2। सो x माइनस 3 और x माइनस 2 में बहुत ध्यान से समझना, जब कभी भी आपको सिंगल एक्सप्रेशन आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर दो आंसर। जैसे यहां पे अगर आया होता सिर्फ, याद हो सब लोग, अगर सिर्फ आया होता x माइनस 3
तो मैं क्या करता, x लिखता, -3 वहां भेजता, क्या हो जाता +3, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है। लेकिन यहां पे दो वैल्यू आ गई, तो जब कभी भी दो वैल्यू आएगी तो याद रखना बच्चों, एक यहां पे हम लोग लेंगे दो केसेस। सो एक बार लेंगे केस 1, इसको सॉल्व करने का तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और दूसरी बार लेंगे हम लोग केस 2। ओके, सो केस 1 केस 2 क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो आपका x-3 x-2 बराबर ग्रेटर देन 0 है। जब मैं केस 1 लूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो सब लोग, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। मैं यहां पे क्या करूंगा, x-3 इज ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, एंड x-2, एक मिनट क्या कर रहा हूं यार, इज ग्रेटर देन 0। मतलब भले ही ग्रेटर देन का साइन है, आपको दो केस ले लोगे, देखो फर्क नहीं पड़ता, चाहे ग्रेटर देन का साइन हो चाहे लेस देन का साइन हो, डिक्रीजिंग के केस में लेस देन का भी साइन तो होगा ना। तो याद रखना बच्चों, ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर दैट कि दोनों नंबर आपका क्या होना चाहिए, दोनों केस अप्लाई करने, पहले केस में ग्रेटर देन 0, दूसरे केस में दोनों के लिए लेस देन 0। तो क्या बोलोगे, x-3 इज लेस देन 0 एंड x-2 इज व्हाट स्टूडेंट्स, लेस देन 0। देखा आपने, तो पहले वाले केस में मैंने क्या किया, दोनों के लिए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, दूसरे वाले केस में लेस देन 0 लेस देन 0। ये कब करोगे, जब दो वैल्यू होगी। अगर सिंगल वैल्यू है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन दो वैल्यू के केस में हमेशा ऐसे करना है। चलो, सो यहां पे जा देखो सब लोग, ये हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन 3 एंड यहां पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली यहां बात करेंगे, सो बच्चों x इज लेस देन 3 एंड यहां पे हो जाएगा आपका x इज लेस देन 2, क्योंकि -3 वहां गया तो +3, -2 वहां गया तो +2, दोनों केस में ऐसे ही है। अब सवाल उठता है कि सर ये x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 2, यहां पे x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 2 है, तो कौन सी वैल्यू ले, चारों वैल्यू ले क्या, या कोई दो वैल्यू ले, या कोई एक वैल्यू ले, क्या क्या करे कैसे। तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक नंबर लाइन एक ड्रॉ करो, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, उसके पहले आपको पता है 1 आएगा, फिर 0 भी आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 समझ के लो, राइट। अगर मैं बात करूंगा x इज ग्रेटर देन 3, मतलब मेरे x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है। देखो सब लोग, देखा आपने जो मैंने हाईलाइट किया, 3 से बड़ी है। और दूसरे वाले केस में अगर मैं बात करूंगा x की वैल्यू क्या है, देखो ये वाला पहला केस था x इज ग्रेटर देन 3, हमने बना दिया। दूसरा केस क्या है बच्चा, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 ले लो और वहां से बड़ा, देखा आपने। सो देखा जाए तो दोनों केस हमने लिख दिया। अब याद रखना बच्चा, ऐसा कौन सा, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को कवर करता है। देखो सब लोग, अगर मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन 2, मतलब वैल्यू क्या है, 2 के बाद भी कुछ वैल्यूज है, फिर 3 के बाद भी कुछ, मतलब 2 से लेके सारी वैल्यूज आएंगी, बराबर। देखो सब लोग, ये सारी वैल्यूज आएंगी, परफेक्ट, देख रहे हो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन जब मैं 3 लेता हूं, जब मैं 3 लेता हूं बच्चों, 3 केस में क्या आ रहा है, 3 से लेकर के, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देख रहे हो सब लोग 3 के केस में, तो 2 और 3 के बीच में गैप है, समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये 2 से लेकर के गया है और ये 3 से लेके गया है, राइट, ये 2 से गया और ये 3 से गया है, तो ऐसा नंबर जो दोनों कवर करता हो। तो 2 को अगर आप देखोगे, 2 में ये वैल्यू ऐसी वैल्यू जो 3 के केस में नहीं आती, लेकिन 3 अगर लेते हो तो ये वैल्यू 3 के केस में भी आती है और इतने ही वैल्यू 2 के केस में भी आ रही है। मतलब जो 3 वाला बंदा है बच्चों, वो दोनों को कवर करता है। मतलब इन शॉर्ट दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को कवर करता हो। x इज ग्रेटर देन 2 में, x इज ग्रेटर देन 3 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 वाला बंदा सारी वैल्यू को कवर नहीं करता, बट x इज ग्रेटर देन 3 में सारी वैल्यू कवर कर रहा है। मतलब 3 से, पहला केस है 2 से मोर देन, फिर दूसरा केस है 3 से मोर देन, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों में आता है। तो याद रखना, जो दोनों में आता है वही लेना है। उस हिसाब से अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, जस्ट एक मिनट, अगर उस हिसाब से मैं ध्यान दूंगा तो क्या होने वाला है बच्चों, फिर से एक बार देख लो। नंबर लाइन पे आपने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। सो 2 मतलब यहां से यहां तक पूरी वैल्यू जा रही है, 3 मतलब यहां से यहां तक पूरी वैल्यू आ रही है। सो कहने का मतलब इसमें कॉमन क्या है, 3 वाला कॉमन है। सो 3 वाला कॉमन है, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 वाला मेरा हो गया आंसर। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3 इज माय फाइनल आंसर। सिमिलरली यहां पे आते हैं बच्चों, अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे। बोलो यहां पे क्या आपका सेम, दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 आगे आएगा माइनस भी, देखो वहां पे भी माइनस आएगा बट मैं लिखा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला, x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू आने वाली है, राइट। फिर x इज लेस देन 2 मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू आने वाली है। तो बोलो कौन सा बंदा दोनों कवर कर रहा है, यस x इज लेस देन 2, क्योंकि x इज लेस देन 2 में को ये पूरी वैल्यू आ रही है, देख रहे हो आप लोग, और आगे तक भी जा रहा है। लेकिन ग्रेटर देन 3 में को ये वैल्यू जो कि 2 में नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, जो मैंने कवर किया अभी आपको। इसके लिए हम यहां पे क्या ले लेंगे, बोलो
x इज लेस देन 2। सो देखा आपने, सो हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3 आ गया, x इज लेस देन 2 आ गया। सो x इज ग्रेटर देन 3 को मैं लिख सकता हूं, मेरे जो x की वैल्यू है, ध्यान से सुना बच्चों में, मैं x इज ग्रेटर देन 3 लिखूं या मैं ऐसे लिखूं x बिलोंग्स टू 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 3 टू इंफिनिटी, क्योंकि उसने क्या बोला x इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से ज्यादा मतलब 3 4 5 इंफिनिटी, है कि नहीं? क्योंकि ग्रेटर देन 3 बोल दिया, बता कहां तक बोला है, बोला क्या नहीं? तो आप दोनों लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हो और ये भी, दोनों का आंसर क्या है, सेम। और इस केस में क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू x इज लेस देन 2, मतलब 2 से कम, 2 से कम मतलब पीछे आ रहा है, 0, सॉरी 2 से कम मतलब 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर -1, -2, इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट। तो 2 से लेकर बच्चों माइनस इनफाइनाइट, देखा? इसलिए यहां पे जो आंसर आएगा, बोलो क्या होगा आपका, x इज ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी एंड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो आई होप कि अच्छे से समझा होगा, राइट? चलो सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे करते हैं हम लोग। सो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, -5 दिया, सॉरी, ठीक है, इसको मैं रफ कर करता हूं, घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कोई डाउट है तो पूछो मुझे, क्योंकि अगर आपको डाउट आ रहा है इसका मतलब आप रियल में पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो? यस। सो क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या आएगा, f डैश x, मैंने यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर 2x का हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 अकेला कांस्टेंट तो 0 भाई, f डैश x। ओ भाई ध्यान से देखो सब लोग, 2x प्लस 2 आ गया हमारा। अब यहां पे क्या बोलेंगे, देखो बहुत छोटा है ये, सिंस f डैश, सॉरी सिंस, डोंट राइट f डैश x, सिंस f of x is increasing function, right? So therefore f dash x is greater than 0। अब बच्चों हमारा जो f dash x है वो 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट? अब हम क्या करेंगे, बोलो 2x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। सो बोलो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2 डिवाइड बाई 2। सो बोलो क्या मिलेगा, -1, मतलब मेरे x की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा मतलब क्या है, -1 यहाँ पे, -1 से बड़ा मतलब जब लेफ्ट से राइट जाता है वैल्यू बड़ी होती जाती है। तो -1 से बड़ा क्या आएगा, -1 से बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर डॉट डॉट डॉट, कुछ बोला क्या लिमिट, तो इंफिनिटी। देखा आपने? तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इंफिनिटी। हमेशा राउंड ब्रैकेट डालना, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है क्या, नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट ही लगाया था ना। इंटरवल बच्चों, इंटरवल सेट्स रिलेशन फंक्शन में इंटरवल सिखाया गया है, जिनको नहीं पता प्लीज 11th के लेक्चर में सेट्स रिलेशन फंक्शन, सेट्स और रिलेशन का कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने इंटरवल बहुत आसान तरीके से सिखाया हुआ है, राइट? यस। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2। एंड आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थोड़ा नीचे देखते हैं स्पेस है क्या, यस, चलो यहां पे करते हैं। अब इसमें मैं देखता हूं क्या करते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, लिख दो हम लोग यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, ओके, माइनस 144x, माइनस 144x एंड -7, सो -7। सो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मेरा क्या f ऑफ x है ना, चलो मैं f ऑफ x लिखना भूल गया, रुक जाओ 1 मिनट। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज माय f ऑफ x। थोड़ा शॉर्टकट करूंगा क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास बच्चों। चलो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो f डैश x, बोलो 2 एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 15 एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 144 एज इट इज x का डेरिवेटिव एंड -7 अकेला कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 2 30x माइनस 144। देखा जाए तो 6 कॉमन है, आप चेक कर लो सब लोग। तो f डैश x को 6 गया बाहर बच्चों, x स्क्वायर माइनस 6 5 30। अभी यहां पे कर लो जरा, 6 2 12, कितना बचेगा, एक मिनट, हाँ 6 बराबर 2 बचेगा 24, 6 4 24 बराबर ना, 6 चौके 24 बराबर। हिंदी भी आता है अपने को। चलो फैक्टर निकालते हैं। सो बोलो फैक्टर क्या आएगा, 24 का ऐसा फैक्टर माइनस करने पे -5 आए, राइट ना। तो 8 3 24, तो क्या आएगा -8 प्लस 3, तो डायरेक्टली लिखते हैं x माइनस 8 एंड x प्लस 3, क्योंकि -8 प्लस 3 -5 होता है, सही है। तो सिंस बच्चों आप लोग पूरा करके दिखाना, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम एक ही क्वेश्चन आएगा।
Since f of x is increasing function, okay, so therefore f dash x is greater than 0. So 6 times of x minus 8 into x plus 3 is greater than 0. 6 वहां भेज दिया बच्चों. So x minus 8 into x plus 3 is greater than 0. बराबर. चलो यहां पे करते हैं हम लोग. therefore केस 1 लेंगे यहां पे बच्चों. केस थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, 1 मिनट. इसको हम लिखते हैं येलो कलर से. येलो डेटिव फेलो. ओके, सो बोलो केस 1 और यहां पे लिखने वाले हैं केस 2. सो केस 1 में x minus 8 is greater than 0 एंड बच्चों दूसरा क्या है, x plus 3 is greater than 0. केस 2 में एक बार ग्रेटर देन तो एक बार लेस देन. x minus 8 is less than 0 एंड बच्चों x plus 2 is सॉरी इट इज 3. गलती नहीं बच्चों, कोई बात नहीं. x plus 3 is less than 0. चलो पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं. तो x minus 8 की जगह पे ग्रेटर देन 0 है तो बोलो क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू. जी हाँ, मैं हूं खलनायक, तो खलनायक की वजह से आंसर क्या आने वाला है 8. एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन -3. चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. सो ग्राफ के हिसाब से ये होगा 0, ये होगा -1, -2, -3, -4. आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. राइट. चलो अब यहां पे क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 8. तो देखो बच्चों ग्रेटर देन 8 मतलब यहां से यहां तक देखो आगे जा रहा है. देखो आगे स्पेस है बट मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है ना इसके लिए. राइट. एंड x इज ग्रेटर देन -3. देखो यहां से. सो देखा जाए तो कॉमन वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, इधर की वजह से आ रही है. और इधर मतलब कौन है अपना, x इज ग्रेटर देन 8. मतलब x इज ग्रेटर देन 8 हमारा फाइनल आंसर है. समझ गए बच्चों. यस. सिमिलरली यहां पे भी x इज लेस देन आपका 8 हो जाएगा. राइट. एंड यहां पर हो जाएगा x इज लेस देन -3. ओके, अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो एक बार देख लो सब लोग, सब देखो 8 यहां पे आएगा, -3 लगभग यहां पे, बीच में बहुत सारे नंबर है, समझ लो ना यार, है कि नहीं. तो x इज लेस देन 8 मतलब इधर से यहां तक, बराबर यहां से. एंड x इज लेस देन -3 मतलब यहां से यहां तक. अब बताओ किसकी वजह से वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब दोनों में क्या आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है. देखो इसकी वजह से, और वो कौन है आपका, x इज लेस देन -3. तो यहां पे आंसर क्या बच्चों, x इज लेस देन -3. देखा आपने. सो देयरफॉर पहले वाले में x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू 8 से बड़ी है. सो 8 से बड़ी मतलब 9 10 11 12 इनफाइनाइट, तो प्लस है ना, इसलिए प्लस इनफाइनाइट. एंड यहां पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, -3 से छोटी है तो माइनस इंफिनिटी ना भाई, -3 -4 -5 -इंफिनिटी. सो क्या हो जाएगा, -3 टू -इंफिनिटी. राइट. ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर. सो ये लगभग हमने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया. कितना आसान था. यस. अगर आपको इंक्रीजिंग आ गया बच्चों, डिक्रीजिंग में भी ऐसे ही करना है. चलो मूव करते हैं डिक्रीजिंग के ऊपर. यस. तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ध्यान से सुनो, यहां पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो मैंने पहले वाला कॉन्सेप्ट सिखाया इंक्रीजिंग के लिए, ध्यान दो सब लोग. इंक्रीजिंग में क्या होता है, एक रूल है, आपको मैं यहां पे रूल बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आपका ab इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ध्यान देना, व्हेन ab इज ग्रेटर देन 0, तो वहां पे क्या लोगे, केस 1 एंड केस 2. क्या केस 1 था, केस 1 था कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0. दूसरा a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0. फिर आपने जो देखना था, जो करना था आपने कर दिया. बराबर. ये बच्चों किसमें था आपका, इंक्रीजिंग में. और डिक्रीजिंग में क्या होता है, ध्यान सुनो, इफ ab इज लेस देन 0, समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ ab इज लेस देन 0. क्योंकि देखो समझ कैसा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगा ab इज ग्रेटर, ऐसा होता क्यों, केस 1 केस 2 आता क्यों है. अगर मैं बोलूं कि ab इज ग्रेटर देन 0 मतलब a और b को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए. 0 से बड़ा आना चाहिए मतलब पॉजिटिव आना चाहिए. और पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों वैल्यू प्लस हो या तो दोनों वैल्यू माइनस हो, है कि नहीं. या तो दोनों वैल्यू प्लस हो तो दोनों वैल्यू माइनस. क्योंकि यहां पे देखो a आपका प्लस है, b आपका प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब इन शॉर्ट ab इज ग्रेटर देन 0. यहां पे देखो ab आपका 0 से छोटा है, b भी आपका 0 से छोटा है, इसका मतलब दोनों माइनस में है, और माइनस इंटू माइनस प्लस. सो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चीज अपने दिमाग में रखना कि इंक्रीजिंग के केस में दोनों पे सेम साइन इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ab इज ग्रेटर, देखो ना पीछे वाले ना बच्चों कंफ्यूज मत हो सब लोग कि सर क्या बोल क्या रहे. देखो ना यहाँ पे सब लोग, यहां देखो, यस ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं. इसी क्वेश्चन देख लो, अगर मैं x - 3 x - 2 को कंसीडर करूं तो x - 3 आपका a है, x - 2 आपका b है. सो a और b की मतलब अगर दोनों वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी होने के लिए दो ही कंडीशन है,
या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस। लेकिन हाँ, अगर एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो वो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो वो आपका जीरो से बड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए ग्रेटर देन के केस में ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, या तो दोनों की वैल्यू प्लस होगी या तो दोनों की वैल्यू माइनस। प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। माइनस मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। समझे दोनों कंडीशन कैसे लिए, एंड उसके बाद आप चेक करो कि कौन सी वैल्यू कहां से मैच हो रही है। समझ गए? इसलिए ये रीजन है केस 1 केस 2 लेने का। लेकिन जब आपका डिक्रीजिंग आता है, समझ के लो मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट सब लोग आपको नहीं सिखाएंगे। सब लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कर देंगे और आप भी सीख लोगे, हाँ सर आ गया समझ में। लेकिन हुआ क्यों वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुना बच्चों, डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, ध्यान समझो यहां पे। अगर मैं बात करता हूं डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा, ए बी इज लेस देन जीरो, मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव। सो अगर ये वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए तो यहां पे दो केस क्या बन सकता है, या तो मेरा ए जीरो से बड़ा है लेकिन बी क्या है, जीरो से छोटा। क्योंकि ए जीरो से बड़ा मतलब ए पॉजिटिव और बी जीरो से छोटा मतलब बी निगेटिव, बराबर ना। सो ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, तो ए मतलब प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस। माइनस आया तभी तो जीरो से छोटा होगा। देखा, ये हो गया केस 1। और केस 2 क्या होगा, देखो पहले वाले केस में मैंने क्या बोल दिया, ए जीरो से बड़ा है बी जीरो से छोटा है, राइट। तो ए प्लस हो गया बी माइनस हो गया, मतलब मैंने ए को प्लस बोला बी को माइनस। अब दूसरे वाले केस में ए को माइनस बोलते हैं मतलब ए इज लेस देन जीरो, और बी को प्लस बोलते हैं मतलब बी इज मोर देन जीरो। देखा, सो यहां पर भी बच्चों दो केस लेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू मैच कर रही है कौन सी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले करेंगे सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड। चलो पहले सेकंड कर लेते, कोई छोटा लग रहा है मुझे इसके लिए। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स क्या दिया है मुझे, एक्स एस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर दो टर्म है और उनको मुझे बताना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब दो टर्म है तो a इंटू बी ले लेते हैं। सो a इंटू बी आपका लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो होने के लिए ध्यान देना एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस, तभी तो ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। और जब ओवरऑल आंसर आपका माइनस में आएगा बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि आपका वैल्यू लेस देन जीरो ही आने वाला है, ठीक है। सो चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो यहां पर मैं अपने चैनल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए लेक्चर, नो, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कितना डिटेल में देखो। मैं एक सही बोलूं, एक चीज मेरा एक प्रॉब्लम ये है ना कि मैं कोई भी क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करता हूं एकदम डिटेल में घुस जाता हूं। और क्या होता है ना, कुछ बच्चे इसको पसंद करते हैं कुछ बच्चे पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको क्या होता है, जैसे कुछ जो लोग पसंद नहीं करते वो लोग नहीं पसंद करते जिनको जैसा ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है हम सम्स कर ले। लेकिन बच्चों मैं उनको लिए ये बोलना चाहता हूं कि आप ऐसा मत करो। आप क्या होता है ना, हाफ नॉलेज इज बोलते हैं ना हमेशा डेंजरस होता है। जैसे एग्जांपल, आपको प्लेन उड़ाने आता है लेकिन हाफ आता है, अगर मैं आपको उड़ाने दे दूं तो भाई पीछे वाली सारी जनता क्या हो जाएगा, जिंदगी खतरे में है कि नहीं, कभी भी क्रैश हो सकता है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, हमेशा फुल नॉलेज रखो कि भाई क्या है कैसे है डिटेल में। इसलिए हमेशा मैं उन्हीं पर टारगेट करता हूं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को मतलब बताने की कोशिश करता हूं जिनका भी डिटेल नॉलेज है, सब कुछ ओवरऑल सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं। सो हम लोग बात करते क्वेश्चन पे। सो एफ ऑफ एक्स दिया एक्स एस टू 4 माइनस 2x एस टू 3 प्लस 1। बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 3 माइनस 2 कॉपी किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। देखो कुछ तो कॉमन हो रहा है, फटाफट कॉमन ले लो बच्चों। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, 2 2 जा 4 दैट इज 4x माइनस 2 3 जा और एक्स स्क्वायर गया तो 2x माइनस 3, राइट। अब बोलेंगे सेंस एफ डैश, सॉरी एफ डैश बार बार क्यों बोलता हूं भगवान, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्चुअली वो WWE में ऐसा ऐसे ही बताते हैं ना, मुझे भी अच्छा लगता है एक्चुअली इसके लिए। ओके, सो 2x स्क्वायर देन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। क्या बात है, मजा आ गया। अगर एफ डैश एक्स आ गया तो लास्ट तक वीडियो देखो, बहुत इंजॉय करोगे। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करो ना भाई, क्या सोच रहे हो, एकदम आज खतरनाक तरीके से स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ओके, और ये जो डिफरेंशियल सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बच्चों खत्म करते हैं यार। मैथ्स 1 में हमारा 5 चैप्टर होने वाला है इसके बाद, ये हो जाएगा तो। और मैथ्स 2 में ऑलरेडी मैंने पार्टीशन वैल्यू खत्म कर दिया, पार्टीशन वैल्यू नहीं, पार्टीशन वैल्यू तो 11th का, सॉरी यार इंडेक्स नंबर। ओके,
इंडेक्स नंबर का लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी करा दूंगा मैं आपको। एंड ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन खत्म कर दिया है। और हाँ, सबसे बड़ा जो चैप्टर है क्या नाम है उसका, बोलो? यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 एक्सरसाइज खत्म कर दिए बच्चों। अब तीसरा एक्सरसाइज है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इस पूरे मैथ्स में 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला लीनियर रिग्रेशन एंड द सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट सारे हैं बट छोटे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, सो लेस देन 0, अभी 2x स्क्वायर है तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको वहां भेज दो, क्योंकि x के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करोगे, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे x के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करोगे, स्क्वायर है ना, अरे प्लस पुट किया माइनस पुट किया, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, मतलब उसकी वजह से टेंशन होने वाला नहीं है। हटा दो यहां से, तो 2x स्क्वायर को हटा देते हैं, 2x माइनस 3 रखते हैं, लेस देन 0। क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर गया राइट हैंड साइड में, 0.2x स्क्वायर, एंड 0.2x स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0। दैट्स इट। सो नाउ 2x इज लेस देन प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 आ गया। बोलो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन प्लस 3/2। अब x की वैल्यू क्या है, 3/2 से कम है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2, क्योंकि 3/2 से कम मतलब ये प्लस है ना, पीछे जाएगा तो माइनस जाएगा, माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी। ओके, सो ये हो गया बच्चा हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो हम लोग थर्ड वाला भी कर लेंगे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2x³ माइनस 15x स्क्वायर, लिख देता हूं, f of x is equal to 2x³ माइनस 15x स्क्वायर। देन क्या दिया हमें, माइनस 144x माइनस 7, माइनस 144x माइनस 7। ओके, एंड बच्चों मैं भी लाइव लेना चाहता हूं लेक्चर, बट प्लीज थोड़ा सा आप सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, राइट? क्योंकि सेटअप मेरे पास नहीं है, एंड ऊपर वाले से दुआ करो कि मेरा सेटअप बन जाए। मैं सारा का सारा प्रोसेस कर रहा हूँ सेटअप के लिए, सारा का सारा एफर्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट चाहिए यार उसके लिए, है कि नहीं बच्चों? एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, बट करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि अभी तो मेरा स्टार्टिंग चैनल है, अभी तो मेरे पास इतने भी सब्सक्राइबर नहीं होगा, आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। कुछ बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, क्या दुश्मनी है मेरे से, बताओ? हाँ, कोई दुश्मनी क्या मेरे से? नहीं ना, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, तो यार प्लस तो बनता है ना। प्लस मतलब कौन सा प्लस, सपोर्ट वाला प्लस, यस। सो 2 कॉपी किया, x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 15 एज इट इज बच्चों, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 144, x का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस अकेला कांस्टेंट 0। f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 15 2 30x माइनस 144। दैट्स इट। अभी 6 कॉमन है, कॉमन ले लो बच्चों फटाफट। सो f डैश x दैट इज इक्वल टू 6 गया बाहर, x स्क्वायर माइनस 6 5 35x माइनस 6 2 12 6 4 क्या बात, अभी तो हमने किया इसको। सो f डैश x बोलो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 24 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे माइनस 5 है, बट जो 8 3 24 माइनस 8 प्लस 3, सो x प्लस 3 एंड x माइनस 8 कर दिया अब हमने, परफेक्ट। अब हम क्या बोलेंगे, सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है, मुझे समझाना पड़ता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि कैसा ना, मजा उधर आता है जहां पे समझाना पड़े। अरे जहां पे समझाना ही नहीं है तो वहां पे क्या, हाँ ये तो हो गया बस खत्म, उसमें कौन सी बहादुरी, समझाना इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हमेशा ऐसे चैलेंजेस को ना एक्सेप्ट करता हूं, राइट? चलो, सो f डैश x इज लेस देन 0। सो बच्चे f डैश x यहां पे क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इंटू x माइनस 8 इज लेस देन 0। 6 वहां भेज दो, तो बोलो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8, वॉट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, लेस देन 0। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे एक रूल लिख देता हूं, जो रूल मैंने सिखाया था बच्चों, सिंस अगर ए बी इज लेस देन 0 होता है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, इफ एंड ओनली जिसे हम बोलते हैं, अगर हमारा ए बी 0 से छोटा होता है तो या तो ए पॉजिटिव होगा बी निगेटिव, या तो ए निगेटिव होगा बी पॉजिटिव, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस। चलो, मतलब क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0, और a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। समझा सब लोग कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड? तो पहले वाले 2 केस बच्चों, 2 केस, केस 1 केस 2, समझ गए? चलो केस 1 ले लेते हैं हम लोग। सो केस 1 बोलो क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, b इज जस्ट वेट बीच में एंड लिख देता हूं, एंड b इज लेस देन 0। बोलो केस नंबर 2, a is less than 0 and b is greater than 0। क्लियर, परफेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग x प्लस 3 ले रहे हैं और x माइनस 8 को ले रहे हैं b। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0।
सो x इज ग्रेटर देन -3 एंड b की वैल्यू क्या है बच्चों, x -8। देखो दूसरी वाली x -8 है ना, इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 8। देखा आपने। सिमिलरली यहां पे a की वैल्यू क्या पुट करना है हमको बच्चों, सच्ची बोलो, x + 3 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन -3। समझते हैं एग्जैक्टली दोनों में क्या लेना है हमें। देन b हमारा है x -8 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कहां रे, x इज ग्रेटर देन 8। अब इसमें समझना इंपॉर्टेंट है। देखो पहला वाला केस देखते हैं। यहां पे देखो, सुनो, यहां देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। पहला केस, सेकंड केस। पहले वाले केस में क्या है बच्चों, ये -3 है और ये 8 है। सो x इज ग्रेटर देन 3 मतलब -3 से बड़ा, मतलब राइट हैंड साइड भागेगा। और x इज लेस देन, देखो ना पहला क्या, x इज ग्रेटर देन -3, से -3 है, -3 से बड़ा मतलब राइट साइड में भागने वाले हैं। और x इज लेस देन 8 मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड भागने वाले हैं। सो 8 के लिए क्या हो रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, बराबर। और यहाँ पे -3 और 8 की बात करेंगे तो x इज लेस देन -3 मतलब -3 छोटा मतलब लेफ्ट में भाग रहा है, x इज ग्रेटर देन 8 मतलब राइट में भाग रहा है। देख रहे हो आप लोग। सो मेरे कहने का मतलब है कि -3 -8 में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं। देखो ना, हमेशा हम लोग कॉमन एलिमेंट को ही मेन समझते हैं ना बच्चों, तो यहां पे कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। इंक्रीजिंग में क्या था, जैसे देखो सब लोग 2 से 3, जैसे 2 से आगे चला गया और 3 से आगे चला गया, तो कॉमन वाला कहां है, 3 की वजह से कॉमन बन रहा है कि 2 की वजह से। देखो ये सिर्फ 2 में आता है, बट 3 में आ रहा है क्या, नहीं, तो सिर्फ 2 में आ रहा है। लेकिन 3 में ऊपर वाला भी वैल्यू आ रहा है, नीचे वाली भी वैल्यू आ रही है, तो कहने का मतलब ये है, तो ऊपर वाली भी वैल्यू आ रही है, नीचे वाली भी वैल्यू आ रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरसेक्शन है। तो कॉमन वैल्यू किस में आ रही है, फर्स्ट वाले केस में, केस 1 में देखो ना, ये कॉमन वैल्यू है, -3 से 8 के बीच की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर सेकेंड केस में मारेंगे -3 से लेफ्ट, 8 से राइट, कुछ कॉमन है क्या भाई, ये इधर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं भाई, एक उधर भाग रहा है, एक उधर। याद है ना, शादियों में दो समधी लोग कैसे भागते हैं, एक समधी उधर भागता है, एक समधी इधर। ऐसे ही -3 वाला समधी उधर भाग रहा है लेफ्ट में, और 8 वाला समधी राइट में भाग रहा है, क्योंकि दोनों का मैच ही नहीं होता, फ्रीक्वेंसी उनकी, सोच है कि नहीं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है बच्चों, शादी की तरह ही -3 कहीं और भाग रहा है, 8 कहीं और भाग रहा है भाई, तो कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब योर आंसर इज सिर्फ और सिर्फ केस 1, क्योंकि देखो हमेशा हम लोग केस 1 केस 2 से कॉमन एलिमेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जो मेरा कॉमन एलिमेंट है बच्चों, ये फर्स्ट वाले केस में ही आ गया, सेकेंड केस में कॉमन मिल रहेगा। समझो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं भले टाइम लेता हूं, बट हमेशा हर एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर आपका x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 8 आपका हो गया। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, बच्चों डायग्राम देखो सब लोग, ये वाला -3 से बड़ा और 8 से छोटा, मतलब मेरे x की वैल्यू क्या होगी, -3 से 8 के बीच में। आप ऐसा लिखो, या -3 8 लिख करके x लिख करके ऐसा लिख दो, बात एक ही है ना। देखो ना, x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ा, क्योंकि जिसके सामने मुंह खुला वो होगा बड़ा। कैसे, घर में आप अपना मुंह पैसे के लिए किसके सामने खोलते हो, अपने छोटे भाई बहन के सामने खोलते हो क्या, है कि नहीं। हमेशा मम्मी दिखी, पापा दिखा, बड़ा भाई दिखा, बड़ी बहन दिखी, पैसा देना, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब मुंह खोलते हो किसी चीज के लिए, तो हमेशा बड़े लोग के सामने खोलने का मतलब, जिसके सामने मुंह खुला है मतलब वो बड़ा है। तो भाई ये मुंह किसके सामने खुला है, एक्स के सामने, तो एक्स इज ग्रेटर देन -3। और इधर पे बात करेंगे सेकंड वाले केस में, तो एक्स इज लेस देन 8 मतलब 8 बड़ा। देखा आपने, तो चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। ये दोनों क्या बच्चा आपका आंसर। सो आई होप कि मजा तो आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार, सच्ची बता रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है कि कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। चलो सो बच्चा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट। बोलो क्या दिया है, 2x³ - 15x²। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा फटाफट लिख देते हैं। 2x³ - 15x², और क्या था, एक मिनट पीछे आ जाओ सब लोग। 2x³ - 15x², एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट, इतना कौन कॉपी करने जाए, Ctrl+C एंड Ctrl+V। देखा, स्मार्ट ना, स्मार्ट बाय, यस। सो थर्ड क्वेश्चन करने थे हम लोग, चलो। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, f of x इक्वल टू 2x³ - 15x² - 84x - 7। तो बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं फास्ट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता आप सीख गए हो मेन पॉइंट कहां पे, केस 1 केस 2, बस चलते हैं वहां पे। f' 2 3x² देगा ना, -15 x² का 2x -84 x का 1 -7 0। सो f' की वैल्यू हो जाएगी 6x² - 30x - 84। बच्चा लोग बजाओ ताली, क्योंकि
6 होने वाला है कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, बचा 2 24, 6 चौके 24 मतलब 14। अब हमारे पास आ चुका है एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ फाइंड द फैक्टर ऑफ 14 सो दैट देयर सब्ट्रैक्शन। बच्चों 14 के बाजू में जो साइन है ना वो बताता है कि ऑपरेशन यही करना है। माइनस है तो माइनस करने का, प्लस है तो प्लस करने का। So find the factor of 14 so that their subtraction is minus 5. 7 2 are 14. तो x minus 7 और x plus 2 क्योंकि minus 7 plus 2 minus 5. Since f of x is what students? A decreasing function. Therefore f dash x is less than 0. मजा आ रहा है? Yes, मजा तो आना चाहिए है कि नहीं? तो 6 times of what? x minus 7 x plus 2 is less than 0. तो बच्चों x minus 7 एक ब्रैकेट में, x plus 2 एक ब्रैकेट में बराबर। अब आपको पता है लेस देन 0, इसको a बोलेंगे इसको b बोलेंगे, तो a b क्या हो गया लेस देन 0, और a b इज लेस देन 0 के लिए हम क्या बोलते हैं बोलो, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। और दूसरा केस क्या लगा, यहां पे मैंने a बड़ा किया मतलब a पॉजिटिव b निगेटिव, अब a निगेटिव करो मतलब a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। परफेक्ट, यस। अब फटाफट हम लोग क्या करने वाले हैं, केस 1 लिखने वाले हैं बच्चों, केस 1। तो अदालत में दोनों केस आ चुके हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो a इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा a यहां पे कौन, x माइनस 7। बच्चों इसमें किसी को भी a ले लो किसको भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों केस में a और b सेम होना चाहिए। अगर पहले वाले केस में a को ले रहे हो x माइनस 7, तो दूसरे वाले केस में भी a को x माइनस 7 ही लेना है। ऐसा नहीं कि भाई a यहां पे x माइनस 7 लिया वहां पे x प्लस 2, नो, डिफरेंट नहीं करना है। अगर जिसको भी आप a मान रहे हो तो दोनों केस में a को आप वही मानना है, ठीक है। सो x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 0। परफेक्ट। एंड सिमिलरली सेकंड केस में a इज लेस देन 0, तो x माइनस 7 इज लेस देन 0 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। फटाफट निकालो, x इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पे x इज लेस देन -2, यहाँ पे देखो x इज लेस देन 7, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -2। समझ के लेते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सो यहाँ पे होगा -2 क्योंकि -2 पहले आएगा, 7 बाद में आएगा। यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया बच्चों, क्या आएगा सेम -2 एंड 7। सो x इज ग्रेटर देन 7 मतलब यहाँ तक जा रहा है, x इज लेस देन -2 मतलब ये लेफ्ट में भागेगा क्योंकि लेस देन -2 मतलब -2 छोटा तो लेफ्ट में भागेगा, और x इज ग्रेटर देन 7 मतलब 7 में भागेगा, 7 से आगे। x इज लेस देन 7 मतलब पीछे की तरफ आएगा, और x इज ग्रेटर देन -2 मतलब आगे की तरफ जाएगा। क्या बात है, बोलो कौन सा आंसर है, केस 1 केस 2? देखो कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, केस 1 केस 2 कौन सा लेंगे बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं 5 सेकेंड्स। 1 2 कमेंट बॉक्स में भेज दो फटाफट, 3 4 एंड 5, टाइम अप। और आंसर रहेगा कौन सा बच्चों, यस केस 2, क्योंकि केस 1 में वैल्यू एक तरफ -2 भाग रही है, एक आपका +7 भाग रहा है, तो दोनों अलग भाग रहे हैं। कुछ कॉमन है क्या, नहीं। याद ना शादी में एक बंदा एक समधी जी लेफ्ट में भाग रहे हैं, एक समधी जी राइट में भाग रहे हैं, दोनों को मैच ही नहीं हो रहा है, तो बात वहीं पे खत्म जाती है। लेकिन यहाँ पे जो समधी, दोनों समधी हैं, ये लेफ्ट में आ रहा है और ये भी मतलब एक दूसरे के मिलने आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, मतलब दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट है। सो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, x की जो वैल्यू है -2 से बड़ी है, देखो ना -2 से बड़ी है और 7 से छोटी, तो छोटी मतलब लेस देन 7, ऐसा लिखो, या x बिलोंग्स टू -2 से 7 के बीच में। तो जब कभी भी वैल्यू इस तरीके से आएगी, मतलब एक ये वैल्यू होगी एक दूसरे दोनों बीच में आ रही है, तो हमेशा आप -2 से 7 लिख दो, मतलब जो भी नंबर है उनको ब्रैकेट आगे लिख लो, एक वैल्यू कहीं और भागती है, एक वैल्यू कहीं और भागती है, उस टाइम पे हमेशा इन्फिनिटी देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। तो इस तरीके से हमने फिनिश कर दिया डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप कि अच्छे से आपको ये पूरा समझा होगा। बच्चों मैं देख रहा हूं ना, वीडियो को शेयर नहीं करो, वीडियो को लाइक भी नहीं करो यार, वीडियो देख भी लो तो आप क्या लाइक प्रेस करना भूल जाते हो क्या, तो गलत बात है ना यार। आप पसंद करते हो और फिर वीडियो को लाइक नहीं करो, कैसे चलेगा। यस मैं चाहता हूं कि आप अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहो, कैसे दोगे, इसी तरीके से यार। देखो लेक्चर में आपको जो भी सिखाता हूं गारंटी के साथ बोलता हूं गाइस कि जो भी मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा एकदम एकदम बोलते ना ऐसा लेक्चर होगा कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी बोलता हूं कि आगे चल करके फ्यूचर में आपको ये सारी की सारी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि ना मैं क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि उसको आप एकदम घुस जाओ, कि उस क्वेश्चन को फील करते हुए सॉल्व करो, समझ रहे हो। यस सो
वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहनों में, जिनको भी इसकी जरूरत है। नहीं है फिर भी शेयर करो यार, अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे, किसी और को शेयर करेंगे, है कि नहीं। जब आप दूसरों को शेयर करोगे तो दूसरे वाले भी किसी और को शेयर करेंगे, और उससे क्या होगा, जिन बच्चों को, देखो जैसे बहुत सारे गरीब गरीब बच्चे हैं बच्चों, जिनको क्या होता है ना, ट्यूशन क्लास नहीं मिल पाती, तो आप ये वीडियो शेयर करके आप उनका इनडायरेक्टली आप क्या करें, फायदा कर रहे हो, है कि नहीं। और क्या होता है ना बच्चों, नॉलेज बांटने से कभी कम नहीं होता और बढ़ता है, इसलिए आप चीज़ों को बांटो यार, हमेशा चीज़ों में शेयरिंग करने की सोचो, समझे। ज्यादा नहीं बात करते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ अगर चैनल पे न्यू है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।